মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। देश के सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसे कभी भी अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष ने इसे मृत्यु कुंभ कह दिया। ममता बनर्जी इसे महाकुंभ नहीं कहती, वो मृत्यु कुंभ कहती हैं। अखिलेश यादव नहीं जानते महाकुंभ क्या है, वो कहते हैं महाकुंभ तो कोई शब्द ही नहीं है। अब इन सब सवालों के बीच जरा उन लोगों को सुनिए जो देश भर के कोने कोने से इस महाकुंभ में एक डुबकी के लिए आ रहे हैं। उनकी बात सुनिए। उन्हें पता है अगर परेशानियां होंगी तो भी वो आएंगे, उन्हें पता है भीड़ है तब भी वो आएंगे, उन्हें पता है घंटों का जाम लगेगा तब भी वो आएंगे। उनके लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम होंगे, उन्हें किनारे रखकर आएंगे क्योंकि महाकुंभ की आस्था कुछ ऐसी है। क्या इनसे आप कहेंगे आप महाकुंभ में नहीं मृत्यु कुंभ में जा रहे हैं? जरा सुनिए, ये लोग आस्था के साथ सब कुछ दूर रखकर, परे रखकर इस कुंभ में आ रहे हैं। सुनिए। ये है तो वो तो जाएंगे ही। डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं। डर किस बात का लगेगा? जिंदगी में एक बार मरना ही है, सबको मरना है। भगवान हिंदू के नाम पे मरेंगे, अच्छी बात। अब घर से निकल गया तो जाने न है। कल पेपर हम लोग का वो छोड़ के महाकुंभ नहाने छोड़ दिया। अरे पेपर महाकुंभ नहा के आए, पेपर तो आएगा अगली बार। अगर मैं हिंदुओं के कुंभ में नहीं आया तो मेरे हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। जाना तो जाना है, जाना तो जाना ही है। डर से डर नहीं लगता है? अब डरना कितना डरेंगे, कितना डरेंगे? परेशानी तो ही है, देख भी रहे फिर भी जाएंगे तो जाएंगे। अब जन सैलाब जब निकल गया सर, तब सोच रहे हैं जाकर के स्नान कर लें तो फिर अपने घर वापस जाएं। अब तो क्या करल जाए, सब तो जा ही रहा है तो जान जाए के जाए जरूरी है, जरूरी है धर्म पर जाना है जो जरूरी है। अब चल दिए सर, सब नहाना है। घरे में नहा लेते महाराज, घर में नहाना वहाँ पुण्य हो जाएगा वहाँ नहाने। क्या यहाँ दिया तो हो रहा था कि बहुत आदमी मर गया, स्टेशन पर लात धरने के जगह नहीं है, पुलिस मार रहा है तो कहाँ कुछ हुआ? ऐसे वहाँ भी न होगा। अमर हो जाइएगा, एकदम अमृत जल एकदम स्नान होगा। नहीं होगा? हाँ होगा, होगा। मानिएगा नहीं, जो होनी होगा तो होने का हो ही जाएगा किसी का साथ। तो हमें जाने का मन है, जा रहे हैं अपने घूमने। माता रानी को दर्शन करना है, रूप देना है तो जाना ही पड़ेगा। आपने लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो हमें महाकुंभ में जाना है, ये उनकी आस्था है। लेकिन क्या इस आस्था को समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के नेता? जब वो बयान देते हैं और खासकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देते हैं। मैं आपको जरा बताऊं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस का पक्ष रखते हैं, प्रीति पांडे जी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे पहले संजय जी आज आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि आपकी नेत्री ने जो बयान दिया है, जो वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर वो कुंभ में जाकर ये बात कह दे जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचे तो उनको जवाब वहीं मिल जाएगा इंस्टेंटली, महाकुंभ और मृत्यु कुंभ। देखिए, सबसे बड़े बात क्या है ना, सनातनी के लेकर बहुत बड़े बात बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के समय जितना मंदिर तोड़े गए तो कौन से काठमोहल्ला तोड़ा था? कौन से काठमोहल्ला तोड़ा? गांधीनगर शहर बनाने के लिए 2008 14 अक्टूबर के दिन 80 मंदिर तोड़ा गया था गुजरात में। कौन से काठमोहल्ला था? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। ये सनातनी के लिए हानि नहीं हो रहा है, ये सनातनी के लिए कुछ खराब नहीं हो रहा है, ये सनातनी के लिए बोल नहीं सकता है तो काठमोहल्ला नहीं था। आप एक शहर बनाने के लिए मंदिर तोड़ दे तो वो सनातनी को खुद नहीं पूछते, सनातनी को आस्था में दुख नहीं पहुंचता है, यहाँ पर नहीं पहुंचता है, वो जरूर पहुंचता है। लेकिन इस संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है संजय जी आपका ऑडियो ठीक नहीं है या फिर देश भर के सनातनी इस वक्त आपको सुनना नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के बयान को डिफेंड भी करें। आपकी नेत्री मृत्यु कुंभ कहती हैं। मैं ये जानती हूं कि यहां पर
अगर जो लोग कुंभ नहीं भी गए हैं, कम से कम इस उनके परिवार में या उनके जानने वाले लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि कुंभ जाना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर वो नहीं जा पाए, प्रीति जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ममता बनर्जी ऐसा बयान दे देती है, मुझे बस स्टूडियो से पहले एक रिएक्शन चाहिए, फिर अनिला जी आपके पास आऊंगी। वो कह रही है मृत्यु कुंभ है ये, जरा उनसे पूछिए जो सारी मुश्किलें पार करके भी जा रहे हैं वहां कुंभ में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने बड़ी एक व्यवस्था पे जो वहाँ पे 60 करोड़ शायद 55 करोड़ के आसपास हम लोग हैं जो वहाँ पे नहा चुके हैं, जो डुबकी लगा चुके हैं आज का, हाँ। और अनुमानित है जो योगी जी ने कहा है कि 60 करोड़ लोग शायद ये टच कर जाएंगे, तो वो 60 करोड़ लोगों की आस्था पे सवाल है अगर ये वहाँ पे मृत्यु कुंभ जैसा शब्द यूज करती हैं। और ये सिर्फ सनातन ही इतना टॉलरेंट है कि आप हमारे इतने बड़े आयोजन सर्व कुंभ जो 144 साल बाद आया है, आप उसके लिए इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकती है। अगर हिम्मत है, दम है, तो आप किसी दूसरे धन पे इस तरह का चोट पहुंचा के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी चोट जो है धर्मेंद्र जी, आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि ममता, और जरा संजय जी का ऑडियो ठीक करा लीजिए, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता 2013 में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस आयोजन को करा पा रहा हूं, महाकुंभ का आयोजन। अब वो कहते हैं महाकुंभ जैसा शब्द ही नहीं है, क्या मतलब है इसका धर्मेंद्र? सुचारिता जी, अगर विपक्ष व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, हाँ। अगर व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करे जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से कहती है कि सनातन का विरोध करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुंभ के भगदड़ में जो मौतें हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर ने कहा ये मौत नहीं हत्या है, प्रमुख सचिव के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने विधायक के समर्थन में है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। वहां पे जो शंकराचार्य ने कहा कि पूरा कुंभ वीआईपी की आवभगत और अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया, ये सनातन धर्म के मानने वाले शंकराचार्य कह रहे हैं। तीसरी बात, उसकी जो चश्मदीद महिला थी बिहार की, उन्होंने कहा कि मेरी सांस चल रही थी, पुलिस वालों ने कहा इनको गंगा जी में फेंक दो। ठीक है, ये क्या व्यवस्था है? हम इस पे सवाल ना खड़ा करें। ऐसा कुंभ का कोई दिन नहीं है जब सड़कों पे 10 से 20 लोगों की मौत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जब भगदड़ में हम झूसी की बात कर रहे थे कि झूसी के भगदड़ को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार क्यों मानने को नहीं तैयार है? क्या वहां के मरने वाले लोग सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनके अंदर आस्था नहीं थे? क्या उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी? ऐसा क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बताना पड़ेगा, सनातनियों को बताना पड़ेगा, हिंदुओं को बताना पड़ेगा और पूरे देश को बताना पड़ेगा। जब मोर्चरी में लाशें रखी थी तो आपका कैमरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? क्या देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपसे देखिए एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं कि जब हम कुंभ की बात कर रहे हैं, एक प्रचार पूरा ऐसा चल रहा है कि कुंभ को दरकिनार किया जाए, कुंभ को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि कुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है। मैं पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, मृत्यु कुंभ है क्या? अब आप सारा डायरेक्टली पूछती हैं। जब मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, नहीं वो अनिला जी जवाब देंगी ना सर, वो अनिला जी जवाब देंगी, अनिला जी को लीजिए स्क्रीन पर, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दीजिए, सही है गलत है? ये जो विधायक बोले वो सही बोले गलत बोले? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अगर सवाल उठाया उसका जवाब अनिला जी देंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनके नेता का जवाब अनिला जी देंगी, आपके नेता का जवाब आप देंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अखिलेश जी कह रहे महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, तो उस पर तो बोलिए। आपने पढ़ा है महाकुंभ जैसा? देख सुना आपने? उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है। सुनिए ना, महाकुंभ का मतलब होता है, महाकुंभ जहाँ आयोजन होता है वहाँ पे उस देश और दुनिया के हर तरह के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनविटेशन दिया, मुझे ये बता दीजिए आप। किसी कुंभ में इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सनातन परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने कर दी है, ऑन कैमरा है, आपके कैमरे पे भी होगा। लेकिन जब 56 करोड़ लोग ही स्नान किए तो अव्यवस्था क्यों फैल गई? 300 किलोमीटर लंबा जाम क्यों लग गया, मुझे बता दीजिए। जिन माताएं बहनें श्रद्धालु आ रही थी, क्या उनके टॉयलेट का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया? शौचालय का इंतजाम किया भारतीय जनता